हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं खुशी राठौर और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद वीआई पर। वीडियो शुरू करने से पहले दो बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगी। स्टडी विद वीआई घर बैठे साइबर सर्विसेज को उपलब्ध करवा रहा है। यदि आप किसी भी प्रकार का फॉर्म भरवाना चाहते हो, चाहे एग्जामिनेशन फॉर्म हो, जॉब रिलेटेड फॉर्म हो, एप्लीकेशन फॉर्म हो या अन्य किसी भी प्रकार का फॉर्म हो, तो आप हमसे भरवा सकते हैं। बस आपको आपके सारे डिटेल्स सहित डॉक्यूमेंट्स को हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजना होगा। फॉर्म की फ़ीस के साथ साइबर के मिनिमम चार्जेस को पे करना होगा और आपका फॉर्म भर दिया जाएगा। यदि आप इन सर्विसेज का लाभ उठाना चाहते हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7256058976। मैं मोबाइल नंबर रिपीट कर देती हूँ, 7256058976। या फिर हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है studyWith83@gmail.com studyWith83@gmail.com। दूसरी जानकारी आप सभी के लिए यह है कि स्टडी विद वीआई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च कर दी है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं, हमारे कोर्सेस में एनरोल हो सकते हैं, हमारे बारे में जान सकते हैं, पोस्ट होने वाले अलग अलग आर्टिकल्स के माध्यम से अनेकों जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का URL है www.studywithvi.com studyWithvi.com। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव टेंसेस, जिसमें हमने इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंसेस को कंप्लीट कर दिया है। आज हम बात करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस की, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसी के साथ हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हम इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं, तो हिंदी में सेंटेंसेस क्या से शुरू होंगे, और क्योंकि ये नेगेटिव है तो इनमें नहीं आएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी में पहचान होती है क्रिया के साथ चुक रहा है, चुक रही है, चुक रही है, या फिर समय के साथ से और क्रिया के साथ रहा है, रही है, रही है। मैंने अपने पिछले टेंसेस के वीडियोस में बताया था कि कैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय के साथ से का उपयोग होता है। यानी अगर सेंटेंस में टाइम है तो टाइम के आगे से लगा होगा और फिर क्रिया के साथ रहा है, रही है होगा। अगर वाक्य में टाइम नहीं है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्रिया के साथ चुक रहा है, चुक रही है आएगा। अब इंग्लिश में पहचान की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट से पहले हैव, हैज़, सब्जेक्ट के बाद नॉट, बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। हमेशा याद रखना है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब को नेगेटिव नॉट लगा कर ही करेंगे। हैवेंट बीन ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको पता है हैव का यूज़ I, you, we, they इन सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है, और हैज़ का उपयोग ही, शी, इट, नेम इन सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। एक और चीज़ याद रखनी है, सिंस और फॉर का यूज़ तभी होगा जब वाक्य में टाइम होगा। अगर वाक्य में टाइम नहीं है तो सिंस एंड फॉर का भी यूज़ नहीं किया जाएगा। तो बढ़ते हैं फॉर्मूला की तरफ। फॉर्मूला होगा हैव, हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर प्लस टाइम। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या मैं सुबह से काम नहीं कर रहा हूँ? हैव आई नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। आपको पता है सिंस का यूज़ कब होता है, फॉर का यूज़ कब होता है।
यदि आपको नहीं पता है तो आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। फॉर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है, और सिंस का यूज़ थोड़ा सा पास्ट टेंस दिखाने के लिए, जब पॉइंट ऑफ टाइम नहीं हो, स्पेसिफिक टाइम नहीं हो, तब यूज़ किया जाता है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। क्या वो 4 दिनों से ऑफिस नहीं आ रही है? Has she not been coming to office since 4 days? क्या आप 2 घंटों से यहाँ नहीं सो रहे हो? Have you not been sleeping here for 2 hours? अब बात कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, जिसकी हिंदी में पहचान होती है क्रिया के साथ चुक रहा होगा, चुक रही होगी, चुक रही होंगी, या फिर समय के साथ से और क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रही होंगे। मैंने आपको बताया था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस को हम स्पीकिंग में यूज़ नहीं करते। सेम रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगा। यहाँ पर भी समय के साथ से का मतलब होगा वाक्य में टाइम होगी, उसके आगे से जुड़ा होगा। इंग्लिश में पहचान देख लेते हैं। सब्जेक्ट से पहले विल, सब्जेक्ट के बाद नॉट, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सिंस, फॉर और फ्रॉम का यूज़ तभी करेंगे जब सेंटेंस में टाइम हो। फॉर्मूला देख लेते हैं। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, हैव, बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर, फ्रॉम प्लस टाइम। मैंने बताया था सिंस और फॉर का यूज़, फॉर का एक और यूज़ होता है जब हिंदी में हम के लिए बोलते हैं टाइम के साथ, तभी भी किया जाता है। और फ्रॉम का यूज़ हम कल के लिए करते हैं, कल से, कल सुबह से, कल दोपहर से, कल 2 बजे से, यानी कल वाले जहाँ पे भी कल आएगा वहाँ पे हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या वे कल से विद्यालय जा रही होंगी? क्या वे कल से विद्यालय नहीं जा रही होंगी? Will they not have been going to school from tomorrow? क्या हम 4 महीनों के लिए यहाँ नहीं रह रहे होंगे? Will we not have been living here for 4 months? क्या मैं बात नहीं कर चुक रही होंगी? Will I not have been talking? अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी में पहचान होती है क्रिया के साथ चुक रहा था, चुक रही थी, चुक रहे थे, या फिर समय के साथ से और क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे। समय के साथ से यानी टाइम होगा सेंटेंस में और टाइम के साथ से लगा होगा। यहाँ पर आप सिंस का ही यूज़ करते हो, फॉर या फ्रॉम का यूज़ कभी नहीं होता। और सिंस का यूज़ कब होगा? जब वाक्य में टाइम दी जाए। इंग्लिश में पहचान सब्जेक्ट से पहले हैड, सब्जेक्ट के बाद नॉट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मूला हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस टाइम। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वे फुटबॉल नहीं खेल चुक रहे थे? हैड दे नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल? क्या रिया 4 दिनों से गाना नहीं गा रही थी? हैड रिया नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 4 days? क्या बारिश नहीं हो चुक रही थी? हैड इट नॉट बीन रेनिंग? चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी पहचान होती है हिंदी में क्रिया के साथ चुक रहा है, चुक रही है, चुक रही है, या फिर समय के साथ से रहा है, रही, और क्रिया के साथ रहा है, रही है, रही है। इंग्लिश में पहचान सब्जेक्ट से पहले हैव, हैज, सब्जेक्ट के बाद नॉट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फॉर्मूला हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर प्लस टाइम। क्या आप काम नहीं कर चुक रहे हो? हैव यू नॉट बीन वर्किंग? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी हिंदी में पहचान होगी क्रिया के साथ चुक रहा होगा, चुक रही होगी, चुक रहे होंगे, या फिर समय के साथ से क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रही होंगी। इंग्लिश में पहचान सब्जेक्ट से पहले विल, सब्जेक्ट के बाद नॉट, हैव, बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। फॉर्मूला विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, हैव, बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर, फ्रॉम प्लस टाइम। एग्जाम्पल
क्या वे खाना नहीं बना चुक रहे होंगे? Will they not have been cooking food? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हिंदी में पहचान क्रिया के साथ चुक रहा था, चुक रही थी, चुक रही थे, या फिर समय के साथ से क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रही थे। इंग्लिश में पहचान सब्जेक्ट से पहले हैड, सब्जेक्ट के बाद नॉट बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। फॉर्मूला हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस टाइम। क्या हम कल से मूवी नहीं देख रहे थे? हैड वी नॉट बीन वॉचिंग अ मूवी सिंस yesterday? तो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक के सारे टॉपिक्स क्लियर हो चुके होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यदि आपको हमारे चैनल पे अपलोड होने वाले वीडियोस यूज़फुल लगते हैं, पसंद आते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।